वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में मैंने एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग उसका एक प्रोडक्शन रिपोर्ट एक्सेल टेम्पलेट डिज़ाइन किया है। ये एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस टेम्पलेट के डिटेल्ड फीचर के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किए, तो उस लिंक से आप वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने इस टेम्पलेट के डिटेल्ड फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं। ये टेम्पलेट अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद एक हेल्प शीट है, इस हेल्प शीट को भी आप रेफ़र कर सकते हो। इस हेल्प शीट में मैंने सारे स्टेप्स दिए है कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे कि आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकोगे आपके कंपनी में ये टेम्पलेट। तो डैशबोर्ड में सिंपली इन शॉर्ट डैशबोर्ड का फीचर्स बताता हूँ। लेफ्ट साइड में आपको डेट वाइज, मंथ एंड ईयर सिलेक्ट कर सकते हो, या आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, मंथ सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको ये ओके कॉटन्स, रिजेक्ट कॉटन्स एंड टोटल कॉटन्स शो करेगा। राइट साइड में मंथ का डेटा आपको शो होगा, मतलब आपने जो भी मंथ यहाँ सिलेक्ट किया है उस मंथ का ब्लोइंग मशीन एफिशिएंसी कितना है, ब्लोइंग मशीन का रिजेक्शन परसेंटेज कितना है, फिलिंग मशीन का एफिशिएंसी, फिलिंग मशीन का रिजेक्शन परसेंटेज आपको यहाँ शो होगा। सेम नीचे डाउन टाइम मिनट्स में शो होगा। डाउन टाइम वाइज आपको मिनट्स में डेटा मिलेगा। बाद में है पावर डैशबोर्ड। पावर डैशबोर्ड का सेम, आपने जो मंथ सिलेक्ट किया है उस मंथ का आपको डेट वाइज यूनिट का रिकॉर्ड शो होगा। राइट साइड में मंथ वाइज यूनिट का रिकॉर्ड शो होगा। अभी इसके लिए आपको क्या करना है, प्रोडक्शन डेटा की शीट में डेटा अपडेट करने। अभी शीट डाउनलोड करने के बाद पहले क्या करना है, आपको ये येलो कलर के फील्ड को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की जो की है मैंने वो प्रेस की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, तो पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस किया। इस तरह से आपको सिर्फ येलो कलर की जो फील्ड्स है ना वो डिलीट करना है। बाकी के फील्ड को आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे वो प्रोटेक्टेड है, पर उधर का डेटा उधर फार्मूले है, इसलिए आपको उधर का डेटा कुछ भी डिलीट नहीं करना है। सिर्फ येलो कलर के फील्ड्स आपको, येलो कलर के फील्ड में जो मैंने सैम्पल डेटा फिल किया है उसको आपको डिलीट करना है। ऊपर भी आप वर्किंग हावर अगर 12 ही है तो 12 रखिए, नहीं तो वर्किंग हावर आपके जो भी है वो एंटर कीजिए। कैपेसिटी बीपीएच, बीपीएच मीन्स बॉटल्स पर हावर। आपकी मशीन की कैपेसिटी कितनी है, आपको कैपेसिटी की क्वांटिटी, बॉटल एक हावर में कितने बॉटल मैन्युफैक्चर करते हो तो उतनी क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है। इतना होने के बाद आपको रेफरेंस डेटा में आना है। अगर आपको लॉसेस, इसके अलावा आपके लॉसेस है तो आप ये लॉसेस डिलीट करेंगे, और आपके जो भी लॉसेस है तो आप यहाँ लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। जो भी लॉसेस की लिस्ट आपने प्रिपेयर करी वो लॉसेस की लिस्ट आपको इस ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगी। तो आपको अभी आपका डेटा अपडेट करना है। डेटा अपडेट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ डेट डालनी है। डेट आपको वैलिड डेट ही एंटर करनी है, डैश या स्लैश फॉर्मेट में। मीन्स मैंने अभी जो डेट एंटर करी उस फॉर्मेट में या स्लैश फॉर्मेट में आप डेट एंटर करेंगे। सिर्फ इनवैलिड डेट फॉर्मेट नहीं यूज़ करना है, जैसे कि इस तरह से ऐसा डेट फॉर्मेट यूज़ नहीं करना है आपको।
ठीक है। तो यहाँ डेट एंटर करनी है, कितने बॉटल्स ओके करी है अपने ब्लोइंग मशीन पे और कितनी रिजेक्ट करी है, इस तरह से क्वांटिटी आपको एंटर करना है। ऑटोमेटिकली डाउन टाइम आपको शो होगा, कितना डाउन टाइम हुआ है और डाउन टाइम रीज़न आपको यहाँ एंटर करना है। डाउन टाइम रीज़न इसका क्या है, इस तरह से आपको डेट वाइज फिल करना है। सेम फिलिंग मशीन का भी आपको यहाँ क्वांटिटी कितना ओके क्वांटिटी प्रोड्यूस किया आपने एंटर करना है, रिजेक्शन क्वांटिटी कितना हुआ और सेम इसका भी डाउन टाइम शो होगा और डाउन टाइम रीज़न आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस तरह से सिंपली आपको ये डेटा अपडेट करना है। तो मैंने फिर से सैंपल डेटा या मैंने फीड किया। इस तरह से आपको सारा आपका डेटा डेट वाइज ऐसा फीड करना है। सेम प्रोडक्शन डेटा हो गया, तो अभी पावर कंजम्पशन का भी डेटा या सेम ये मैंने सैंपल एंट्रीज किए, तो सैंपल एंट्रीज को आपको डिलीट कर देना है। सिंपली ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करना है और कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना है, तो ये रीडिंग का रिकॉर्ड क्लियर हो जाएगा। और आपकी जो भी रीडिंग से जिस डेट से आप चालू कर रहे हैं ये डेटा अपडेटिंग, उस डेट से आपको रीडिंग का रिकॉर्ड यहाँ एंटर करना है। एग्जाम्पल, अगर रीडिंग ये चल रही है आपकी, तो ये रीडिंग 1 तारीख को रीडिंग ये रहेगी। नेक्स्ट डे में जब आप रीडिंग एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस डे में कितने यूनिट हो गए तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इस तरह से ये बहुत ही स्मार्टली ये शीट वर्क करने वाली है। मैंने यूनिट का सैंपल डेटा फिर से यहाँ एंटर किया है। इस तरह से सिंपली आपको ये शीट्स अपडेट करनी है। इसमें आप समरी भी, आपको समरी का डेटा भी यहाँ मिल जाएगा। इसमें मशीन वाइज रिजेक्शन परसेंटेज एंड इफिशिएंसी भी शो होगा। फिलिंग मशीन का भी रिजेक्शन परसेंटेज, फिलिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज भी शो होगा। अभी यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़, समरी टोटल शीट में आप आने के बाद यहाँ देख सकते हो कि आपकी प्रोडक्शन क्वांटिटी इन कार्टन भी आपको यहाँ मिलता है। अभी यहाँ देख सकते हो ओके क्वांटिटी, जो ओके कार्टन क्वांटिटी यहाँ आपको यहाँ शो होगी, रिजेक्शन भी शो होगा। डिफ़ॉल्ट यूनिट आप सेट कर सकते हो। अगर यार 24 यूनिट आप सेट करते हो तो 24 के हिसाब से ऑटोमेटिकली टोटल कार्टन कैलकुलेट होगी। ओके क्वांटिटी भी और रिजेक्शन भी डिफ़ॉल्ट आपने जो सेट किया है वो कार्टन उस हिसाब से कैलकुलेशंस होगी। पर अगर आप कस्टम भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर आपने ये फील्ड ब्लैंक रखी तो ये आप ये डिफ़ॉल्ट कार्टन यूनिट ये शीट लेगा। अदरवाइज आपने जो इस फील्ड में कार्टन यूनिट एंटर किया है वो वैल्यू ये कंसिडर करेगा। इस तरह से आशा करता हूँ कि टेम्पलेट आपको यूज़फुल रहेंगी। सो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग द टेम्पलेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।